कोरोना काल का लॉकडाउन हर किसी को याद होगा। कोविड का समय किसी के लिए आपदा से कम नहीं रहा, तो कहीं आपदा को भी कुछ लोगों ने अवसर में बदल दिया। ऐसी एक कहानी है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के सोनिल आर्या की, जिन्होंने कोरोना काल में घर रहकर खेती किसानी करने की ठान ली। आज के समय में वो घर बैठे सालाना अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। आइए जानते हैं नरसिंहपुर के उस लड़के की सक्सेस स्टोरी। पंजाब केसरी देख रहे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ रोहित अरोरा। मेरे साथ इस वक्त सोनिल आर्या जी हैं। सोनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी। सोनिल जी, पहले तो आप अपने बारे में बताइए। जी, मैंने बी कंप्यूटर साइंस किया था रेवाड़ी से। उसके बाद कुछ समय आईटी सेक्टर में जॉब भी किया, मगर यह है कि शहर की ज़िंदगी सूट नहीं करी, तो और वहाँ की भीड़ भाड़ देखकर मन थोड़ा सा प्रकृति की तरफ आने का हुआ। और एज अ हॉबी स्टार्ट करते करते इसमें प्रोफेशनली भी घुस गए हम, और अच्छा लाइफस्टाइल भी है यहाँ पे। ताज़ी हवा, शुद्ध हवा और अच्छे फल फ्रूट सब लगे हुए हैं खेत में, तो फिर उसी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सोनिल जी, मगर ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि आपने बीटेक किया है। हाँ जी। और सडनली आप यहाँ पे एक नरसिंहपुर जिले, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में, और वो भी प्रॉपर शहर में नहीं, यहाँ से लगभग नरसिंहपुर से 18 किलोमीटर दूर एक बचई नाम की जगह है, और वहाँ पे भी थोड़ा जंगल है, जंगली एरिया है। तो यही जगह क्यों आपने सेलेक्ट की? ये क्योंकि प्रकृति से ये हमारी एनवायरनमेंट काफ़ी सेफ़ है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, ज़्यादा प्रदूषण भी नहीं है, वाटर क्वालिटी भी अच्छी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत बढ़िया है, पास में ही नदी बहती है। तो प्राकृतिक लिहाज से ये जगह बहुत ही उम्दा है कि आप एज अ वर्जिन सॉइल सोच सकते हैं कि विदाउट आपकी ये ज़मीन बिल्कुल नेचुरल है अभी। और ये जो आइडिया आपका बीटेक करने के बाद ये आपके मन में ये जो नेचुरल खेती करने का, ये कहाँ से आया और क्यों आया? ये जी देखिए, जब तक आदमी खुद परेशान नहीं होता लाइफ में, कुछ परेशानियां हेल्थ की झेलने के बाद, तो हमें लगा कि जी प्रकृति, धरती माता ही सबसे बड़ी हीलर है। धरती, पानी, धूप, आकाश, हवा, सब रोगों की यही दवा। हाँ, केमिकल फ्री ऑर्गेनिक हम फ्रूट्स लगाते हैं और रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहा है फ़िलहाल तो। अच्छा, फ्रूट्स के बारे में अगर हम जानें तो आप क्या क्या लगाते हैं? फ्रूट्स में जी हमारे ड्रैगन फ्रूट लगे हुए हैं। फ़िलहाल तो अभी ड्रैगन फ्रूट का सीज़न चल रहा है। उससे पहले पीचेस यानी कि आड़ू लगा था, और आम भी कई वैरायटी के हैं, जिसमें स्पेशली केसर वैरायटी का आम हमारा बहुत अच्छा निकला। और हापूसा, अल्पांजो भी था हमारा, मल्लिका आम है, और एक वैरायटी है बारहमासी जो कि हर समय ही लगा रहता है उसमें फ्रूट। लगभग साल में 4 महीने जैसे ही उसका फ्रूट ख़त्म होता है फिर दोबारा सीज़न आ जाता है उसका। और पहाड़ों की लीची भी लगी हुई है हमारे यहाँ, देहरादून की वैरायटी, वो भी बहुत अच्छा फ्रूट आया इस साल। कुछ अंजीर की वैरायटियाँ भी हैं, वो भी अच्छे से हो रही हैं। ये देखिए, ये है हमारी काली हल्दी की प्लांटेशन, और इसमें बहुत ही ज़्यादा एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं। करिकुमिन लेवल बहुत हाई होता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जॉइंट्स पेन की दवाई बनती है इसकी, और हर्बल उत्पादों में बहुत यूज़ होती है ये। इसका वैसे तो काला कलर नहीं होता, अंदर से ब्लू कलर की निकलती है ये। इसकी जो बाज़ार की कीमत बताई जाती है लगभग 700 रुपये किलो इसकी कीमत है। क्या क्या फ़ायदे हैं इसके बॉडी में? इसके जी जॉइंट्स पेन वालों के लिए बहुत अच्छी दवाई है, और आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा इसका मेडिसिनल यूज़ है। बाकी करिकुमिन लेवल इसमें बहुत हाई है, तो इसमें प्रयोग चल रहे हैं कैंसर की दवाई के लिए भी इसके। मोस्टली ये दवाई के रूप में काम आती है। हाँ जी, खाने के ऐसे घरेलू खा सकते हैं हम, थोड़ी बहुत इसमें थोड़ी लिमिट में खा सकते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा टेस्ट कड़वा रहता है, तो हर कोई पसंद नहीं करता। तो आप अगर हेल्थ के लिहाज से देख रहे हैं तो आप खा सकते हैं इसे। ऐसा नुकसान कुछ नहीं है ना खाने में, या अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है। जैसे पीली हल्दी खाते हैं वैसे ये खा सकते हैं आप, मगर टेस्ट की बात है, उसमें हमारा टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। ये कब तक निकल जाएगी? ये जी जैसे ये निकलेगी अक्टूबर में सूखना शुरू हो जाएगा पौधा। ड्रैगन फ्रूट की प्लांटेशन है। ये तो वाइट वैरायटी का फूल है, कल रात को खिला, ये रात को खिलते हैं फूल। अब ये बंद हो जाएगा। अब फूल खिलने की अवस्था से ये फ्रूट बनने की अवस्था तक 45 दिन में फ्रूट तैयार हो जाता है।
तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है 45 दिन में। और ये बहुत ही लाभदायक है। ये शुगर पेशेंट्स भी खा सकते हैं। बहुत ही इसमें फाइबर बहुत रहता है, विटामिन सी बहुत है। कैंसर पेशेंट्स के लिए भी इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कैंसर ग्रोथ को भी स्लो करने में मददगार है। ये देखिए, ये फूल इसका इस तरह से बनता है। आज रात को ये फूल खिलेगा, कितना बड़ा फूल है। इसका नाम हिंदुस्तान में कमलम भी इसलिए रखा गया है क्योंकि कमल की तरह फूल खिलता है इसका। और आपको अब तैयार फ्रूट दिखाते हैं। ये पिंक टू वाइट वैरायटी का है। इसका पल्प वाइट रहता है। और आधा आधा किलो तक के फ्रूट चले जाते हैं वेट इसका। ये भी वाइट वैरायटी का है। ये रेड पल्प वाले हैं। वाइट पल्प, रेड पल्प, इनमें मतलब क्या है इनका कुछ? इसका थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंस रहता है। वाइट वाला थोड़ा लीची फ्लेवर टाइप का लगता है, और ये जो रेड वाला है जैसे 5% टॉफ़ी आती थी, पियर प्लस कीवी की तरह थोड़ा टेस्ट रहता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि बिल्कुल नेचुरल वे में लगाया जाए इन सब चीज़ों को। ऑर्गेनिक खाद ही देते हैं हम, केचुआ खाद, कभी गोबर की खाद देते हैं, कभी गोट की खाद ले आते हैं कहीं से अरेंज करके। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि बिल्कुल नेचुरल वे में फ्रूट्स पाले जाएं हमारे। ये अमेरिकन तुलसी है। देखिए हाइट कहाँ तक जा रही है, लगभग 8 फुट के करीब की हो रही है तुलसी। और इसके वही फ़ायदे हैं जैसे अपनी कृष्णा तुलसी के रहते हैं। और इसको अमेरिकन तुलसी क्यों कहा जाता है? मे बी बिकॉज द कंट्री, इसका ओरिजिन अमेरिका होगा, तो इसीलिए अमेरिकन तुलसी नाम दिया गया। ये इसके बीज वगैरह यहाँ मिल गए थे, आसानी से मिल जाते हैं? ये टाटा टेरी इंस्टीट्यूट से लाई गई है, टाटा एनर्जी ऑफ। इसको लगभग इतना बड़ा होने में कितना समय लगा? इसको लगभग 2-2.5 साल से में हो जाती है इतनी बड़ी। और हमेशा ये सर्दियों में भी ऐसा नहीं है कि मुरझा जाए, ये सर्दियों में भी हरी रहती है। अपनी कृष्णा तुलसी, रामा तुलसी तो फिर भी मुरझा जाती हैं, लेकिन ये तेज़ ठंड में भी हरी रहती है। ये जी पैशन फ्रूट है, और ये बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी में रिच होता है। और जैसे किसी स्ट्रेस प्रॉब्लम्स के लिए, अनिद्रा के लिए इसका ड्रिंक पिया जाता है, और बहुत फ़ायदेमंद है और टेस्टी भी है। तो इसे हर एज के बच्चे, बुज़ुर्ग भी सब लोग पी सकते हैं इसे। इसको पकने में लगभग कितना समय लग जाता है? इसको जी अब इस अवस्था से अब ये 15-20 दिन और लगेगा इसे पकने में। तो अराउंड 2 महीना तो फल बनने में लगता है, फूल से फल बनने में। और बहुत बहुत फल होएगा इसका अभी। तो ये काफ़ी अच्छा है पौधा। इसमें क्या है, विटामिन सी है? विटामिन सी और स्ट्रेस एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है इसका ड्रिंक। जैसे डिप्रेशन के से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो लोगों को, उनके लिए बहुत माइंड को रिलैक्स करता है। और भी फ़ायदे तो बहुत हैं इसके, जॉइंट्स पेन वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। और एक जैसे नींबू से कई लोगों को खांसी हो जाती है, इससे नहीं होती है, कफ नहीं बढ़ाता शरीर में। ये जी देखिए हमारा जैविक केला है, और बहुत ही स्वादिष्ट केला रहता है ये 7 दिन तक भी केला सड़ता नहीं है। जैसे आप लोग कभी बाज़ार से ख़रीदें तो दो ही दिन में वो सड़ने लगता है। 6-7 दिन तक ये आराम से केला टिक जाता है, और बहुत ही मीठा केला है ये, और बहुत ही रसीला रहता है ये केला। ये हमारा काजू का पेड़ है। हर साल इसमें खूब काजू होता है। इस साल लगभग 4 से 5 किलो काजू हुआ है हमारे पास, इस तरह का काजू। जैसा गुजरात साइड बेल्ट में लगता है वही वैरायटी है गुजरात, गोवा में। और साइज़ भी बिल्कुल बाज़ार में जो अच्छी क्वालिटी का आता है उसी साइज़ का इसकी गिरी निकलती है।
पंजाब केसरी से बात करते हुए सुनील ने कहा कि हमने अपना एक लोकल मार्केट तैयार किया है। पूरी फसल लोकल मार्केट में ही बिक जाती है और बचा हुआ माल गुड़गांव के खरीदार को। पंजाब केसरी के लिए नरसिंहपुर से रोहित अरोड़ा की रिपोर्ट।